इनमें तो कैमरा बेहतरीन आ रहा भाई। इसमें तो दौलत खान बहुत ही बड़ा लालची है। दौलत का मुझे क्या, मुझे तो अपने धंधे से मतलब है। वो मेरा तो काम ही ऐसे लोग चलते हैं। दौलत खान को ऐसी जगह ले जाकर बिठाऊंगा कि पूरी जिंदगी शादी खान कर जोड़े को याद करेगा। अस्सलाम वालेकुम दौलत खान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे आओ भाई शादी खान बैठो। दौलत खान भाई आपको तो याद है क्या लड़की देखने चलना है? हाँ हाँ मुझे याद है, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने लड़के वालों से लेन देन के बारे में बात की है नहीं? कितना दे रहे हो? अजी आपने क्या लगा रखा है? कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? हम अपने बेटे के लिए लड़के देखने जा रहे हैं, ना कि उसको बेचने या भीख मांगने। अरे अमीर बहन आप बहुत सीधी हो। अब हालात बदल चुके हैं। अब लड़के के बाप स्टैंडर्ड भिखारी बन चुके हैं। शादी खान छोड़ो यार इस औरत की झिल। और मेरे को बताओ कि तुमने लड़के वालों से लेन देन के बारे में बात की है नहीं? कितना दे रहे हैं वो लोग? अरे चुप करो आपका, ये क्या लगा रखा है? कितना दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं? आप इस चक्कर में मेरी शादी नहीं होने देंगे। जरा मेरी माँ को तो देखो, बुढ़ापे में कितना काम करती है। अगर मेरी शादी हो जाती तो वो बिल्कुल आराम से मिल जाता। सही कह रहा है मेरा बच्चा। कितने दे रहे हैं के चक्कर में कितने साल निकाल जाए। अरे कुछ तो शर्म करो। अरे तुम बेटे फिर शुरू हो गए। हाँ तो शादी खान की बात चल रही थी अपनी। हाँ तुमने पैसे वैसे लेन देन की बात की है नहीं? अपना तो सीधा असूल है, इस हाथ दे इस हाथ ले। अरे अपना कमीशन काम करो। और अपना कमीशन कितना? सिर्फ 5000 रुपए। अरे माटी मिले कुछ तो शर्म कर। ये मेरा बेटा है, कोई गधा घोड़ा नहीं जो यहाँ बैठकर इसका सौदा कर रहा है। अरे ज़ख़ीरे की माँ, हमारा बेटा गधा घोड़ा नहीं, बिलैंग चाहेंगे बिलैंग चाहे। तो मुझे पक्की बात करने दे। शादी खान ये बताओ कि पार्टी कैसी है? दौलत खान भाई पार्टी बहुत तगड़ी है। लड़की का चाचा तो वकील है, लड़की का मामू डॉक्टर और लड़की का दादा तो हेडमास्टर है, हेडमास्टर। ये तो सब ठीक है, पर लड़की का बाप क्या करता है? लड़की का बाप क्या करता है? लड़की का बड़ा भाई ने ट्रैक्टर दिला रखा, उसे चलावा। अब जिसके इतने बड़े बड़े रिश्तेदार हो उसे काम करने की क्या जरूरत है? अरे सिर्फ बाप दादा मामा नाना के बारे में ही बातें करते रहोगे? क्या उन लोगों को घर की बहू बनाना है? अरे लड़की आएगी हमारे घर बहू बनकर। लड़की बताओ कैसी है? बाप दादा मामू नहीं होंगे तो चलेगा, मुझे तो बस बीवी चाहिए। और क्या शादी खान चाचा कब तक बच्चे की बदुआ लेते रहोगे? जरा ये तो बताओ लड़की कैसी है? बेटा लड़की बहुत अच्छी है, एकदम शहजादी दिखती है, शहजादी। सिर्फ सूरत देखकर थोड़ी ना शादी की जाती है, बल्कि लड़की का चाल चलन भी तो देखना पड़ता है। अरे ज़ख़ीरे की माँ, चाल चलन क्या देखना, माल देखो, सूरत देखो। और बस लड़की की शादी करके तो अपने घर ही रहेगी। चाल चलन खराब भी होगा तो किस काम आएगी? तेरे साथ रहकर सब कुछ सीख जाएगी। अरे क्या काम ठीक हो जाएगी? इतना आसान नहीं पैसे वाली लड़की को अपने घर की बहू बनाना। तुम तो आदमी हो, तुम्हें क्या घर के 100 मसले होते हैं। वो देखो पड़ोस वाली घर की बहू मायके से थोड़े से पैसे के लिए आई, अब तक ठेका जमाए बैठी है, सास की जरा भी नहीं सुनती। आगे की आगे देखेंगे। अब तैयार लो, लड़की देखने जाना है। हाँ हाँ एक बार सौदा देखने में क्या बुराई है? अरे माटी मिले कुछ तो शर्म कर। मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, ना कोई सौदा खरीदना। हाँ हाँ शादी ही करेंगे। अब चलो, भी बहुत देर हो रही है। हाँ लड़की को गए अच्छे लड़की अच्छी लाग रहा है चलो यार के चक्कर में लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए तशरीफ रखे, मुझे बहुत खुशी हुई तुम लोगों से मिलकर। पूरा ड्रामे करवाएंगे लड़की को बुलाओ। लड़की कौन सी बिचौल ये वाली। हाँ तो बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नाहिद। तुम्हारे नाम पर जमीन कितनी है? ऐसी बातें नहीं करते रिश्ते नाते में। बेटा तुम कहाँ तक पढ़ी हो? हाई स्कूल तक। बहुत अच्छा, लड़की बहुत अच्छी है। अरे शादी खान बाकी लोगों की भी पहचान करो। अभी सब
इतना मुश्किल बना दिया कि लड़की का बाप दिन रात देख करके भी लड़के वालों का मुंह बंद नहीं कर सकता। अब बस करो तो हमारी कहानी, यह है लड़की की भाभी। हमारी ननद नाइट का क्या कहना, जरा सा भी ननद बेचारी और दिखाएगी भी कैसे। इनके भाई ने पैसे लिए 2 लाख मुझसे शादी करने के, इनके बयान में मेरे ससुर ने बहुत मना लिया, लेकिन इन्होंने शादी क्यों कर दिया। तुम लोग इसकी बातों को मत ध्यान दो, मेरी बेटी बहुत सलीके वाली है, बहुत होशियार है, तुम्हारे पूरे घर को लेकर चलेगी। ठीक है ठीक है। यह लड़की की बुआ अपने भतीजे से बहुत प्यार करती है, इसकी तारीफ करके नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम। हाय, हमारी बेटी तारीफ के काबिल ऐश्वर्या राय क्या, कैटरीना कैफ क्या, खूबसूरती में सबको फीका कर दिया। हमारी नाइट में देखो ना कैसा मुंह टपक रहा है। शादी खान ये क्या सब लड़की की तारीफ के पुल बांध रहे, असल बात तो रह गई। कौन सी असल बात रह गई? ये पैसों की बात कर रहे हैं, कितना लाभ देते हैं लड़की की शादी में? क्या कितने लाख? यहाँ के अपने लड़के की बोली लगाना है। देखो वाहिद भाई, ये परिवार बन चुका है और हमारा बेटा तो हीरा है हीरा। 2 लाख लगेंगे, 2 लाख। अच्छा तो 2 लाख की कीमत लगाइए। तुमने अपने बेटे का जरा ये भी बता दो, तुम्हारी 2 लाख की मशीन काम क्या करती है? बड़े बड़े लोग सर झुकाते हैं मेरे बेटे के सामने। सर झुकाते हैं? क्या तुम्हारा बेटा मास्टर है? मास्टर भी सर झुकाते हैं मेरे बेटे के सामने। क्या डॉक्टर है तुम्हारा बेटा? डॉक्टर भी सर झुकाते हैं मेरे बेटे के सामने। इंस्पेक्टर है तुम्हारा बेटा? इंस्पेक्टर भी सर झुकाते हैं मेरे बेटे के सामने। कलेक्टर है तुम्हारा बेटा? कलेक्टर भी सर झुकाते हैं मेरे बेटे के सामने। क्या करता है तुम्हारा बेटा? सर झुकाते हैं, इसके सामने कोई तोड़ तो नहीं? मास्टर डांटो तो कुछ भी नहीं, मेरा बेटा तो इनसे भी बड़े बड़े लोगों की कटिंग करता है और ये सब लोग सर झुकाते हैं मेरे बेटे के सामने। तो साहब कहो ना कि तुम्हारा बेटा पूरे माफिया जामा करता है। दौलत भाई, हमें तुम्हारी बेटी से नफरत नहीं है, लड़के बस 2 पैसे कमाने वाला हो। तुम तो 2 लाख मांग रहे हो। इंसानों को दौलत में क्या तोड़ रखा है? तहजीब इखलाक चाल चलन भी कोई चीज होती है। हम तो गरीब लोग हैं, शरीफ खानदान, हम पैसे नहीं दे सकते। गरीब लोग तो अपने औकात में होने के लोगों को बुलाकर इज्जत दिलाते हैं। अरे चुप करना दौलत खान, इज्जत जिनकी होती है जिंदगी को इज्जत हो। तुम्हारे जैसे लालची इंसान की क्या इज्जत? बाजा बाजा बाजा। तुम तो बहुत बड़े हरीश और लालची इंसान हो, जो हर वक्त मालदार घराने से रिश्ता जोड़ने की फिक्र में लगे रहते हो। इन चीजों से माल में तो ज्यादती होती है, आंगन में उजाला, लेकिन जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। तुम लोग ये कभी नहीं सोचते कि जहेज लाने वाली औरत दौलत के नशे में आकर और शोहर को अपना गुलाम समझती है, जिससे शोहर की जिंदगी जलील बन जाती है। अफसोस, सदा अफसोस, शादी खाना आबादी हुआ करती थी, आज शादी खाना बर्बादी बन चुकी है। दौलत के नशे में मस्त होकर इस्लाम और अहकाम को बजापस्त में डाल दिया, जिसका खमियाजा हर एक को भुगतना पड़ता है। दौलत खान में बैठो ना। तू चुप कर बे, शादी खान के बच्चे कैसे कैसे लोगों को आना कर बिठा देता। चलो निकलो यहाँ से। जाने दो भाई साहब, ज़कीरा कैफा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बस बहुत हो चुका है खेल, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी से शादी की तैयारी शुरू कीजिए। वाहिद भाई, मेरी भी आधी भूल गई, मुझे माफ कर दो। तुझे लड़की पसंद है ना? मुझे तो लड़की पहली नजर में पसंद आ गई थी। मैं तो ऐसे सोच रहा था कि मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा। मैं अभी भी रहती तो क्या करेगा काजी। और सुन लो गाँव वालों, तुम जो कहते हो ना कितना दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं, बंद करो भीख मांगना, खत्म कर दो दहेज की रिवायत और निकाल फेंको इस नासूर को अपने बीच से, और जाओ सब लोग अपने अपने घर अगले साल मेरी शादी में आना। तेरी है धीरे कुछ ना कुछ तो करेंगे।